किसी शख्स ने मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद से पूछा कि कारी साहब, आप इतना कुरान पाक पढ़ते हैं, आपने कुरान पाक का कोई मौजज़ा देखा? वो कहने लगे, मैंने कई मौजज़े देखे। अर्ज़ किया, हमें भी सुना दीजिए। तो उन्होंने नाम लिया कि एक मरतबा हमारे मुल्क के बड़े सदर को रूस जाना पड़ा, कोई अपना काम होगा। वहाँ के हुकाम ने इनसे मीटिंग के बाद कहा, क्या मुसलमान बने फिरते हो? छोड़ो इस मुसलमानी को, हमारी तरह बन जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल हो जाओगे। इसके बाद इसने बात करने की कोशिश तो की, लेकिन बात ना बन पड़ी। 2-3 साल के बाद फिर इनका जाना हुआ। कारी साहब कहते हैं कि मुझे इत्तला मिली कि सदर साहब चाहते हैं कि तुम भी मास्को चलो। फरमाया, ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब्दुल बासित की ज़रूरत पड़े अरब में, अमारात में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ मुसलमान होते हैं, वहाँ रूस में तो काफिर दीनों मज़हब को मानते ही नहीं, दाहरिये हैं, वहाँ मेरी क्या ज़रूरत पड़ी। लेकिन मैंने तैयारी की और साथ चल पड़ा। कहने लगे, वहाँ इनकी फिर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद कारी साहब के बारे में सदर साहब ने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये आपके सामने कुछ पढ़ेंगे। वो ना समझे कि क्या पढ़ेंगे। कारी साहब ने कहा कि मुझे इशारा मिला तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ा भी क्या, जिसका तर्जमा है, ताहा, हमने आप पर कुरान मजीद इसलिए नहीं उतारा कि आप तकलीफ़ उठाएं, बल्कि ऐसे शख्स की नसीहत के लिए उतारा है जो अल्लाह से डरता हो। कहते हैं कि 2 रकू मैंने पढ़े और इन 2 रकू में वो आयतें भी पढ़ी, जिसका तर्जमा है, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी ही इबादत क्या करो और मेरी ही याद की नमाज पढ़ा करो। इन आयतों को सुनकर किसी दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान ले आए थे। कहते हैं, जब मैंने 2 रकू पढ़े और सर उठाया तो मैंने कुरान मजीद का मौज़ा अपनी आंखों से देखा कि सामने बैठे हुए दाहरियों में से 4 बंदे ऐसे थे जो आंसू से रो रहे थे। कहने लगे, सब हैरान हो गए। हमारे सदर साहब ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? कहने लगे, हमें तो पता ही नहीं कि इसने क्या पढ़ा है, लेकिन इसके पढ़ने में तासीर ऐसी थी कि दिल हमारे मोम हो गए और आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक का ये मौज़ा देखा कि जो इसे मानते नहीं, जानते नहीं, अगर इनके सामने पढ़ा जाए तो इनके सीनों में भी उतरता चला जाता है, इनके दिलों में भी असर पैदा करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।